गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 12वीं की नवनिर्माण यह कविता देखने वाले हैं। इस कविता के कवि है त्रिलोचन। कवि परिचय हम लोग सबसे पहले देखते हैं। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1927 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आप काव्य क्षेत्र में भी प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे हैं। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है कि जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे देश में वर्षों से इस तरह की जो जाति और वर्ण, इसमें हमारा देश का जो समाज है वो समाज बटा हुआ था। हमारे देश में जैसे कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ऐसे 4 वर्णों में हमारा पूरा समाज बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो क्षुद्र समाज के लोग हैं वो ये जो 3 समाज है ऊपर वाले, उनकी सेवा करते थे। यानी कि वो बाद में जैसे कि उनका जो विकास है वो विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ और वो दबा कुचला वैसा ही वैसा रह गया। और उन लोगों के ऊपर या उन समाज के ऊपर कवि त्रिलोचन जी ने उनके ऊपर टिप्पणी की है, लिखा है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्यों को लोकमानस तक पहुंचकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये उनके कविता संग्रह हैं। देशकाल, ये उनका कहानी संग्रह है। दैनंदिनी यानी कि डायरी आदि, यह सब उनका लेखन है, यानी कि प्रमुख कृतियाँ हैं। विधा परिचय, विधा परिचय देखते हैं हम लोग। सबसे पहले विधा परिचय यानी कि ये क्या है। जैसे कि ये जो कविता है, ये कविता असल में एक चतुष्पदी यानी कि 4 चरणों वाला छंद इसे कहा जाता है। यह चौपाई की तरह होती है। इसमें क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं और इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है और इस तरह से ये जो चतुष्पदी होती है, इस चतुष्पदी को अपना पूरा अर्थ होता है और अपने आप में ये पूर्ण होती रहती है। और पाठ परिचय देखते हैं हम लोग। प्रस्तुत चतुष्पदी में कवि की आशावादी दृष्टि को चोर होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इंसान क्या करता है कि एक पूरी ज़िंदगी किसी आशा के ऊपर ज़िंदगी जीता है। यानी कि इंसान को वैसे भी आशावादी रहना चाहिए। जिस तरह से अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि इंसान को सपने देखने चाहिए और वो सपने नींद में नहीं बल्कि खुली आँखों से देखने चाहिए। यानी कि हमें सपनों के साथ साथ आशा रखनी है और उसे पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। और ये हमें अब्दुल कलाम जी ने कहा है। इसमें 4 चरण होते हैं। इंसान को आशावादी रहना है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष, और आज का समय हम लोग देखते हैं वर्तमान समय कैसा है। सामान्य जो लोग हैं वो सामान्य लोग को क्या करना पड़ रहा है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है। हम लोग देखते हैं आजकल हर जगह क्या है, स्पर्धा है, कंपटीशन लगा हुआ है। और ऐसे कंपटीशन में टिकने के लिए हमें क्या करनी है, हमेशा संघर्ष करते रहना है और यह अनिवार्य है। जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा और वही अच्छे से ज़िंदगी जिएगा। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देता है। तो हमारे जीवन में जो अंधेरा होता है वो क्या, कौन सा, आर्थिक अंधेरा होता है, उसके साथ साथ ज्ञान का अंधेरा होता है, वैचारिक अंधेरा होता है।
और ये जो अंधेरे होते हैं, इस तरह के अंधेरे क्या करने हैं, हमें संघर्ष करके इसे दूर करना है। और ये कवि यहाँ पर हमें ये अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, हमारे ऊपर अगर कोई अन्याय कर रहा है या अत्याचार कर रहा है, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। कवि यहाँ पर सर्वसामान्य लोगों को आह्वान करते हैं कि अगर कोई हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है तो वो अन्याय सहना नहीं है, कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके विरुद्ध में हमें आवाज़ उठानी है। और उसके साथ साथ अगर हमारे समाज में विषमता है, जैसे कि जातीय विषमता होती है, आर्थिक विषमता होती है, धर्म की विषमता होती है, ऊंच नीच की विषमता होती है, ऐसी विषमता के विरुद्ध हमें क्या करना है, लड़ना है। बल और साहस के साथ साथ हमें लड़ना है और निर्बलता पर विजय पाना है। और इस तरह से जो आदमी निर्बल बन जाता है, उस निर्बलता के ऊपर हमें विजय पानी है। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, ये सब कुछ इसी तरह से दूर करने हैं। और इस तरह से कवि यहाँ पर हमें आह्वान करते दिखाई देते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। कवि यहाँ पर और एक बात महत्वपूर्ण बताते हैं कि अगर हम लोग किसी को न्याय दे रहे हैं और या खुद को हम लोग न्याय पा रहे हैं, तो ये न्याय पाने के लिए अगर बल का प्रयोग करना पड़ा तो उस जगह हमें ज़रूर बल का प्रयोग करना चाहिए न्याय के लिए, है ना। किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए बल का उपयोग नहीं करना है, बल्कि न्याय प्राप्त करने के लिए हम लोग बल का प्रयोग कर सकते हैं। और इस सत्य में भी कवि अवगत कराते हैं। तो कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जीवन का उद्देश्य कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि इंसान का उद्देश्य क्या है, क्या मानना चाहिए, समाज में क्या चाहिए, समानता चाहिए। समानता किसे कहते हैं, तो जातीय की विषमता होती है तो वो भी समानता होनी चाहिए, आर्थिक विषमता होती है वो भी समानता होनी चाहिए। बिल्कुल किसी तरह का ऊंच नीच या स्त्री पुरुष का जो भेदभाव है वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ों में समानता होनी चाहिए और स्वतंत्रता होनी चाहिए। जन्म से ही हर एक इंसान क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसीलिए स्वतंत्रता तथा मानवता को और उसके साथ साथ मानवता भी होनी चाहिए। जियो और जीने दो, ये जो सूत्र है उसी सूत्र के साथ साथ हमें ज़िंदगी जीना है। यानी कि मानवता यानी कि इंसान को इंसान के साथ इंसान की तरह बर्ताव करना है, ना कि जानवर की तरह, ना किसी के ऊपर डंडा उठाना है, ना किसी के ऊपर दादागिरी वगैरह करना है। तो इस तरह से कवि यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता और मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये ऐसे कवि यहाँ पर हमें मार्गदर्शन करते हैं या उपदेश करते हैं। देखते हैं हम लोग कविता प्रॉपर क्या है। पहला स्टांजा है या पहली चतुष्पदी है, क्या कहती है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, योग में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको। तो हमारे जो भी भगवान समान या भगवान होते हैं या हमारे गुरु होते हैं, भगवान समान गुरु होते हैं, भगवान समान माता पिता होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें हमेशा रास्ता दिखाते हैं। तो इन्हीं के प्रति यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे जो भी गुरु है या ईश्वर है, तो हे गुरु या हे ईश्वर, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तो मुझे मन का उच्छ्वास दिया है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, जैसे सांस लेते हैं तो सांस हमें लेने से हमें ज़िंदगी प्राप्त होती है। अगर सांस बंद पड़ जाएगी तो हम लोग स्वर्गवास सुधार जाते हैं।
तो इस तरह से ज़िंदगी जीने का यानी कि मन का उच्छ्वास दिया है तुमने मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। और ये जो विश्वास है, ये विश्वास क्या करूँगा, मैं इस भूमि पर संभालूंगा और आपने जो बताया हुआ रास्ता है उसी रास्ते पर मैं चलूँगा। और उसी तरह से तुमने मुझे ये जो पूरा आकाश है, ये पूरा आकाश मुझे यहाँ पर रहने के लिए दिया है, या यहाँ पर मैं विचरण कर सकता हूँ। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं। तो ये तो सूत्र है, आप सभी को भी जानते हैं। अगर किसी के साथ हम लोग जैसे कि फ्रेंडशिप है यानी कि दोस्ती है, कोई भी नाता हो, ये नाता अगर हम लोग तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद अगर हम लोग उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उसे जोड़ नहीं सकते। तो ये सूत्र है कि सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं। तो ये सूत्र हमें रखना है कि हमें किसी का नाता तोड़ना नहीं है, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हमें नहीं करना है। कि सूत्र यह हमेशा रखो कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, योम यानी आकाश, आकाश में जाए और आकाश में जाकर हम लोग कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। मगर हमें ज़िंदगी में कितना भी बड़ा बनने की बड़े बनेंगे, तो बड़े बनने के बाद आकाश में हम लोग आकाश की ऊंचाई को छू लेंगे। मगर जो भूमि है, भूमि पर हमेशा हमारे जो पैर है वो पैर हमें टिकने रहने चाहिए। यानी कि हमें इंसानियतता को छोड़ना नहीं है, जो इंसानियत है उसे हमें छोड़ना नहीं है, भूमि को छोड़ नहीं सकते। सत्य है राह में अंधेरा है, तीसरी चौपाई देखते हैं हम लोग। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सत्य यह है, सत्य है यह कि राह में अंधेरा है, राह में क्या है, अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। और हम लोग जब राह से चलते हैं, रास्ते से चलते हैं, रास्ता कोई भी आसान नहीं है, उसमें